नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्नी जी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं असम राज्य की। असम के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं। सबसे पहला है मानस वन्यजीव अभयारण्य, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य, सोनाई रूपा वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा उद्यान। आइए दोस्तों, बात करते हैं इसके ट्रिक की। इसकी ट्रिक है मानस गर्म पानी की तलाश में सोना रूपी काजी के पास गया। साथियों, यहाँ पर मानस वन्यजीव अभयारण्य के लिए यूज किया गया है। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य के लिए यूज किया गया है। सोनाई रूपी वन्यजीव अभयारण्य के लिए दर्शाया गया है। काजीरंगा उद्यान के लिए यूज किया गया है। साथियों, आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, मालन पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क। इसकी ट्रिक है उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, जहां पर राजा जी ने माला पहनाकर उसे गंगोत्री भेज दिया। इस ट्रिक में गोविंद पशु विहार, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, मालन पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क के लिए इस्तेमाल किया गया है। आगे हम बात करेंगे ओडिशा राज्य की। तो सिमलीपाल वन्य अभयारण्य, नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य, चिल्का अभयारण्य, ये 3 ओडिशा के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य हैं। इसकी ट्रिक है उड़ीसा में नंद बाबा सिमली पे चिल्लाए। उड़ीसा राज्य में नंदनकानन, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का अभयारण्य, ये 3 उड़ीसा के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं। इसके बाद बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो चंद्रप्रभा अभयारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सिंथौली वन्य जीव अभयारण्य। इसकी ट्रिक है माधव मध्य प्रदेश गया और उसने देखा कान्हा जी को सतपुड़ा की पहाड़ी में बांध कर डाल दिया गया है, और यह बात उसने पन्ने में लिखकर सिंथौली में पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा कर रहे गांधी जी को दे दिया। साथियों, यहाँ पर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला प्रदेश है। साथियों, यहाँ पर इसकी ट्रिक जो है वो थोड़ी लंबी है। तो यहाँ पर माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बांधकर यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को दर्शाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सिंथौली वन्यजीव अभयारण्य, पंचमुखी राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य, संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसकी ट्रिक है छत्तीसगढ़ में बादल फटने से सीता नदी में बाढ़ आ गई और संजय और इंद्रावती बह गए। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य, संजय राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद महाराष्ट्र में तंसा वन्यजीव अभयारण्य, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, टडोवा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये 5 महाराष्ट्र के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं। इसकी ट्रिक है महाराष्ट्र के नवेगांव के बोरीवली में
तंसा ने टडोवा का पेंच काटा। यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान दो राज्यों की सीमा में पड़ता है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा में आता है, लेकिन पेंच राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यानों में गिना जाता है। यहाँ पर महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, तंसा राष्ट्रीय उद्यान, टडोवा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य, सारिका वन्यजीव अभयारण्य, केवलादेव घाना पक्षी विहार, कुंभलगढ़ अभयारण्य। इसकी ट्रिक है, राजस्थान के रणथंभौर अभयारण्य में कुंभलगढ़ से आई सारिका ने केवलादेव बाबा के दर्शन किए। राजस्थान के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य, सारिका वन्यजीव अभयारण्य, केवलादेव घाना पक्षी विहार। झारखंड की अगर हम बात करें तो तोप चांची अभयारण्य, हजारीबाग राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, डोलमा वन्यजीव अभयारण्य, बेतला वन्यजीव अभयारण्य। इसकी ट्रिक है, तोप चांची को 1000 बार बेतला चाचा के साथ झारखंड में डोलते पाया गया। यहाँ पर तोप चांची अभयारण्य 1000 बार मीन्स हजारीबाग राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, बेतला वन्यजीव अभयारण्य, डोलमा वन्यजीव अभयारण्य। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो भीमबंध अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, राजगीर अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसकी ट्रिक है, बिहार के वाल्मीकि नगर में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो पिछले जन्म में भीमबंध के राजगीर थे। बिहार के प्रमुख हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान, भीमबंध अभयारण्य, राजगीर अभयारण्य। जम्मू कश्मीर की दचग्राम अभयारण्य और किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये दो जम्मू कश्मीर के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं। तमिलनाडु मदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, वेदांतगल अभयारण्य, ये तमिलनाडु के दो प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं। पश्चिम बंगाल में जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभयारण्य, तुंगभद्रा अभयारण्य, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, नागरहोल वन्यजीव अभयारण्य। ये 5 कर्नाटक के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, नागरहोल में रहने वाला सोमेश्वर अपनी पत्नी भद्रा से तंग आकर बांदीपुर चला गया। यहाँ पर नागरहोल वन्यजीव अभयारण्य, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य, तुंगभद्रा अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये 5 कर्नाटक के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं। अरुणाचल प्रदेश नामदफा वन्यजीव अभयारण्य, पक्कुई वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य, पक्कुई वन्यजीव अभयारण्य। गुजरात में बालाराम राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, बलवादार राष्ट्रीय उद्यान। इसकी ट्रिक है, गिरी गुजरात में बालाराम ने बलवादार कर दिया। गुजरात में गिरी नामक स्थान पे गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, बालाराम राष्ट्रीय उद्यान, बलवादार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी ट्रिक, गिरी गुजरात में बालाराम ने बलवादार कर दिया। केरल में पाराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, इराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य, वेनाड वन्यजीव अभयारण्य। मिजोरम में डांप वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पर फिर से रिपीट करते हैं, केरल के पाराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, इराम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य, वेनाड वन्यजीव अभयारण्य। मिजोरम के हैं प्रमुख
डांव वन्यजीव अभयारण्य। साथियों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट इस पे ज़रूर पोस्ट करिएगा।